नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईबीए की जानकारी देने वाले हैं। आईबीए मतलब आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम किसान करते हैं। आईबीए का मतलब इंडोल ब्यूट्रिक एसिड होता है। तो ये इंडोल ब्यूट्रिक एसिड जो होता है वो खेती में किस काम के लिए उपयोग में लाया जाता है? ये आईए की तरह ही सिमिलर होता है, लेकिन उसके विपरीत उसका इस्तेमाल किया जाता है। विपरीत यानी कि उसका इस्तेमाल करने का तरीका कुछ अलग है। तो किसानों को ये बातें ज़्यादा पता ना होने के कारण वो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करके नुकसान भी करा बैठते हैं या फिर उसके रिजल्ट पाने में उनको दिक्कतें आ जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आईबीए की A to Z जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देने वाले। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्न निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, आईबीए क्या है? तो आईबीए इंडोल ब्यूट्रिक एसिड है, जो कि ऑक्सिन ग्रुप का नेचुरली ऑकरिंग प्लांट हार्मोन है। नेचुरली ऑकरिंग यानी कि निसर्ग से पाया जाता है, इसे किसी लैब में नहीं बनाया जाता है। और ये प्लांट हार्मोन है, यानी कि ये फसल के ग्रोथ को एक कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए इसे नेचुरल ऑकरिंग प्लांट हार्मोन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आईबीए बनता कैसा है, ये बहुत ही खास बात है। ये डिटेल में मैं आपको खास बात में बताने वाला हूँ। लेकिन अभी नेचुरली ऑकरिंग जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, देखो भाई। अगर आपको कुछ प्लांट हार्मोन बनाना है, अगर वो प्लांट हार्मोन किसी पौधे में ज़्यादा पैमाने पर बनता है, नेचुरली बनता है, उस पौधे में से वो प्लांट हार्मोन निकाल के आपके लिए स्प्रेइंग के लिए बनाया जाता है। वो पाउडर फॉर्मुलेशन हो गया या फिर लिक्विड फॉर्मुलेशन हो गया। तो वो प्लांट हार्मोन बनता कैसा है नेचुरली ऑकरिंग वाला, ये आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा। और भी ज़्यादा आईबीए डिटेल में कैसे बनता है ये जानने के लिए आज की खास बात ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आईबीए आपके फसल में आपके जड़ों का विकास करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। ये काम कैसे करता है ये आपको अभी अच्छे से समझ आ गया होगा कि रूट जोन अगर डेवलप हो जाता है अच्छे तरीके से, तो आपके ऊपर की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप अपने आप ही हो जाती है। क्योंकि पौधा एक रेशो मेंटेन करता है कि ज़मीन के अंदर जितना पौधा बढ़ जाता है उतना ही ऊपर भी बढ़ता है। तो ये बैलेंस करने के लिए पौधा नेचुरली अपने आप पौधा बढ़ जाता है जब आपका रूट जोन डेवलप हो जाता है। तो आईबीए आपके रूट जोन को अच्छी तरीके से डेवलप करने का काम करता है। तो दोस्तों, आईबीए के क्या क्या फ़ायदे हैं ये अभी हम जानने वाले हैं। तो आईबीए का सबसे बड़ा फ़ायदा तो रूट जोन डेवलप करता है, तो वो तो फ़ायदा है ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और फ़ायदे हैं। तो आईबीए का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर में नए जड़ निकालने के लिए, नए जड़ें पैदा करने के लिए आईबीए का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जिससे जो आईबीए से टिश्यू कल्चर में जो नए जड़ तैयार होते हैं, नए रूट्स तैयार होते हैं, उसको माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। तो भाई इसका दूसरा इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा नर्सरी में। नर्सरी यानी कि जो आपके नए पौधे मिलते हैं आपको नर्सरी में ज़्यादा पैमाने पर कम समय में बनाने के लिए। यानी कि आप देखो भाई, नेचुरली अगर आप किसी पौधे को अगर रूट जोन डेवलप करने जाओगे तो वो बहुत लंबा समय लेता है। लेकिन वही उसी जगह अगर आप आईबीए से अगर ट्रीटमेंट करा के अगर उस पौधे को अगर जड़ों के लिए आप इस्तेमाल करते हो, तो वो जल्दी जड़ तैयार होके, जल्दी रूट डेवलप होके आपके रूट्स जल्द से जल्द बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए नर्सरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आईबीए का। जितने भी नर्सरी वाले किसान हैं उन सभी को पता ही होगा कि भाई आईबीए क्या होता है। तो आईबीए का मतलब तो आप सभी को अभी अच्छे से पता चल गया होगा। और इसका इस्तेमाल हमारे फसलों में भी हो सकता है, जैसे कि हमारे ठंड के दिनों में हो गया या फिर किसी कारणवश हमारी ज़मीन कैल्करस सॉइल है, उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती। तो ऐसे ज़मीनों में, ऐसे सिचुएशन में आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो तब भी आप आईबीए का इस्तेमाल करके रूट जोन डेवलप करके आपके फसल में वो मनचाही ग्रोथ पा सकते हो। अगर ऐसी मनचाही ग्रोथ आपके फसल में हो गई तो इससे फ़ायदा क्या होगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो आपकी कैनोपी बढ़ जाती है, आपकी पत्तियाँ टहनियाँ बढ़ जाएगी। उसी के साथ साथ आपके फसल में फ्लावरिंग भी बढ़ जाएगी। अगर आपके फ्लावरिंग से आपकी फ्रूट साइज भी वो डेवलप कराने में आपकी फसल के लिए वो मददगार साबित हो जाता है। तो इतने सारे फ़ायदे होते हैं आपके आईबीए के। तो दोस्तों, आईबीए का इस्तेमाल करते वक्त अगर आपने कुछ गलती कर दी तो आपका उल्टा नुकसान भी हो सकता है। तो पहले बात है कि भाई आईबीए का आपको हाई डोसिंग नहीं करना है। ओवर डोसिंग अगर आप करते हो आईबीए का तो आपका नुकसान होना तय है। तो आपको पहली बात ध्यान में रखना है कि जितना डोज बोला है उतना ही इस्तेमाल आप करिएगा। ज़्यादा रिजल्ट आते हैं इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका नुकसान
हो ही सकता है। तो पहली बात, डोज अंडर डोसिंग होना चाहिए, कम से कम जितना बताया उतना ही होना चाहिए, ओवर डोसिंग आपको नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि जब आप IBA का इस्तेमाल करते हो तब आपके ज़मीन में अच्छी तरीके से नमी होनी चाहिए, क्योंकि आप नए जड़ तो बना तो लोगे, लेकिन उनको जीने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, ज़्यादा बढ़ाने के लिए न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, और वो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए ज़मीन में नमी होनी बहुत आवश्यक होती है। तो ज़मीन में नमी बनाने के लिए आपके ज़मीन में पानी देने की पहले एक कोशिश कीजिएगा, और फिर बाद में जाके आप IBA का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट मिल जाएंगे। और कई बार क्या होता है, आपके फसल में कोई भी स्टोरेज नहीं रहता है, यानी कि आपने एक के बाद एक प्लांट हार्मोन डलवा के फसल में कोई स्टोरेज ही नहीं बचा है। वो प्लांट हार्मोन आपको इसलिए रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है क्योंकि फसल में स्टोरेज नहीं है। प्लांट हार्मोन सिर्फ एक कमांड देते फसल की, भाई तू अब बढ़, तू रुक, तू फ्लावरिंग बढ़ा, तू आपकी तेरी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ा। तो ये कमांड देने का काम आपके प्लांट हार्मोन करते हैं। तो असल में काम करता है आपका प्लांट का स्टोरेज। अगर वो फसल में प्लांट का स्टोरेज ही नहीं होगा तो आपका IBA कहाँ से काम करेगा। तो ये भी एक मतलब ऐसे सिचुएशन में, कम प्लांट स्टोरेज होते वक्त अगर आपने IBA का इस्तेमाल कर दिया तो आपकी फसल और भी स्ट्रेस में जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारी अगर बातों का अगर आप ध्यान रखकर अगर IBA का इस्तेमाल करोगे तो आपका फ़ायदा होना तय है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं IBA की कीमत और डोज के बारे में। तो पहले कीमत और डोज के बारे में जानने से पहले आप एक बात समझ लीजिएगा कि IBA डायरेक्ट आप पानी में डालते हो तो वो सोल्यूबल नहीं होता है, वो पानी में घुलता नहीं है। तो उसको घुलनशील बनाने के लिए आपको एक सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है, जो आपका इथेनॉल होता है। इथेनॉल, आप जिब्रेलिक एसिड का जो सॉल्वेंट होता है वो भी इथेनॉल ही होता है, उसका भी इस्तेमाल करते हो तो चल जाता है। आप जिस सॉल्वेंट में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है, प्योर अल्कोहल कहते हैं उसे, वो जो प्योर अल्कोहल होता है उसमें भी आपका IBA सोल्यूबल होता है। तो IBA का सोलेंट कैसे पाना है आपको, ये तो समझ आ गया है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बात बहुत ज़रूरी है। आप IBA का इस्तेमाल, इंडोल ब्यूटरिक एसिड का इस्तेमाल छिड़काव के माध्यम से नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सॉइल एप्लीकेशन के लिए बना हुआ प्लांट हार्मोन है, तो इसका इस्तेमाल आप छिड़काव के लिए नहीं कर सकते। तो ये बात आपको गाढ़ बांध लेनी है कि भाई गलती से भी आपको IBA का छिड़काव नहीं करना है। तो दूसरी बात ये है कि भाई IBA आप एक एकड़ के लिए कितना इस्तेमाल कर सकते हो। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक बार में 1 एकड़ के लिए 5 ग्राम का IBA का सॉइल एप्लीकेशन आपको आपके फसल में करना है। वो आप ड्रिप एप्लीकेशन भी कर सकते हो, आप ड्रेंचिंग के माध्यम से भी कर सकते हो, आप किसी माध्यम से भी आप ज़मीन में IBA का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। और ये जो आप सॉइल एप्लीकेशन करने के बाद आपको जो सावधानी है वो तो बरतनी चाहिए। अच्छी नमी होनी चाहिए, अच्छा स्टोरेज होना चाहिए, फसल किसी स्ट्रेस में ना हो। ये सब पूर्तता होने पर आप अगर IBA का इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल जाते हैं। तो अभी खास बात बाकी है, तो खास बात बताने से पहले आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, भाई खास बात तो आप जब सुनोगे ना आप दिल से लाइक तो बिना बताए हुए कर दोगे, लेकिन फिर भी एडोस में अगर लाइक मिलता है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, जल्द से जल्द सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर हमें सपोर्ट करने की इच्छा बहुत बार बताई है कि भाई हम आपको सपोर्ट कैसे करें, तो भाई ये सपोर्ट अगर पैसों से कम और शेयर से अगर ज़्यादा करते हो तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी ज़्यादा मदद भी कर सकते हो और हमारे साथ साथ बाकी किसानों की भी ज़्यादा मदद कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं खास बात की तरफ। तो दोस्तों खास बात में हम आपको ये बताने वाले कि IBA बनता कैसे है। हमने एक नेचुरल ऑकरिंग प्लांट हार्मोन कैसे बनता है ये आपको पहले सेक्शन में बताया, लेकिन अभी डिटेल में बताएंगे कि आपका जो IBA वो किस फसल से बनता है, कैसे बनाया जाता है। तो ये बहुत ही रोचक बात है। अगर आप इस तरीके से अगर स्टडी करोगे तो आपको याद रखने में भी बहुत आसान हो जाएगा। तो IBA बनता है आपके मक्के के फसल से। मक्के की फसल से कैसे बनता है, तो मक्के की फसल में जो पत्तियाँ और जो बीज होता है मक्के का, उसमें से ये IBA निकाल कर आपके लिए पाउडर फॉर्मुलेशन में बनाया जाता है। तो मक्के की फसल में IBA की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उसी फसल में से वो निकाला जाता है। आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो ये स्क्रीनशॉट ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों अभी आपके मन में विश्वास आ गया होगा कि IBA कैसे बनता है। तो अगर आपको IA के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।